Okay, बच्चों, so let us move towards exercise 5.5, the fifth exercise of a differentiation chapter, which is totally based on logarithmic differentiation. ठीक है, दोनों टाइप के फंक्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जो हमने कवर किए इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में। एक तो प्रोडक्ट टाइप के फंक्शंस और एक पावर फंक्शन के ऊपर फंक्शन की पावर टाइप के फंक्शंस। यू कैन क्लियरली सी, देखो पहले और दूसरे फंक्शंस तो प्रोडक्ट टाइप के फंक्शंस हैं, और ये देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाली पावर्स लग रही हैं उस टाइप के फंक्शंस हैं। ये अगेन प्रोडक्ट टाइप के फंक्शंस हैं। तो दोनों तरह का मिक्सचर आपको मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज, उसको वाई मान लेना, फंक्शन को लेट वाई बी cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो प्रोडक्ट ऑफ थ्री फंक्शंस हैं। आप चाहो तो उसको बिना लॉग के भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन था, पावर के ऊपर पावर वाली में ऑप्शन नहीं था, इसमें फिर भी ऑप्शन था कि आप बिना लॉग के भी इसको यूज कर सकते हो। आपको दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, विच विल बी ए वेरी हैक्टिक टास्क, है ना। तो बेटर टू यूज लॉगरिथम इन दिस केस। कैसे? तो y be this is taking log on both sides, we get taking log on both sides, we get log y equal to log of this complete thing cos x into cos 2x into cos 3x। चलो लॉगरिथम प्रॉपर्टी से इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इम्प्लाइज log y इक्वल टू, बोलो क्या होगा, log of cos x प्लस, बोलो log of cos 2x log of cos 2x प्लस plus log of cos 3x। log of cos 3x। राइट, समझ आ रहा है सभी को? यहाँ पे पता है एक प्रॉब्लम और है कि इनके जो आंसर्स आते हैं ना, कई बार अब जैसे जैसे एक्सरसाइज आगे चल रही है ना, तो आंसर भी बड़े टिपिकल टिपिकल आते हैं। cos x की पावर cos 3x डिवाइडेड बाय cos टू द पावर 5x। तो क्या कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, ऐसा लगता है शायद हमारा आंसर गलत है। बट ऑलवेज कीप कॉन्फिडेंस विथ यू कि हाँ हमने जो किया है वो सही है ना। अजीबोगरीब के आंसर्स आएंगे तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि अब जैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये एक्सप्रेशन ही अपने आप में अजीब है कि पहले cos x फिर उसका log, cos 2x फिर उसका log, फिर इन सबका सम, और ज्यादा कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन है ये। तो उसमें आपको फ्लक्चुएट नहीं होना है कि हम जो कर रहे हो गलत है, कर रहे हैं जो सही है, बस प्रोसेस सही फॉलो करो ना। हैव फेथ, हैव कॉन्फिडेंस। तो cos 2x cos 3x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating both the sides with respect to x, we get, ठीक है। तो log y का डिफरेंशिएशन तो हमेशा करके बताया ही है, 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये y डैश लिख लो शॉर्ट में। yes sir। अच्छा, log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन, तो पहले तो log ऑफ x मान लो उसको, तो ये log ऑफ x का क्या बनता, 1/x बनता, 1 बट by cos x 1/cos x, वेरी गुड। cos x का रेसिप्रोकल यानी log के minus sin x। माइनस साइन एक्स नहीं, इंटू माइनस साइन एक्स। देखो माइनस साइन एक्स एक अलग चीज है और इंटू माइनस साइन एक्स एक अलग चीज है। चेन रूल में हम इंटू लगाते हैं और cos x का डेरिवेटिव फिर माइनस साइन है, ठीक है। yes sir। प्लस log ऑफ cos 2x का 1/cos 2x इंटू, अब चेन रूल दो बार लगेगा क्योंकि 2x से अंदर, पहले तो cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x, और अब 2x का डेरिवेटिव 2 भी रहेगा, इंटू 2 भी लगेगा, ठीक है। लास्ट प्लस cos 3x है, तो वन log ऑफ cos 3x है तो 1/cos 3x इंटू cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? no sir। ओके, अब y को हम लास्ट में लेके जाएंगे, हाल फिलहाल y को यहीं पे रहने दो, 1/y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, अब इसको थोड़ा सा कंपाइल कर दो तो इट विल बी माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अगली टर्म कंपाइल होके हो जाती है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस 2 साइन 2x ओवर cos 2x, and the last term will be वापस प्लस माइनस 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 3 sin 3x over cos 3x। फाइन।
अब आप एक काम करें, y को उधर ले जाएं, तो y को उधर लेके जाएंगे तो y उधर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, y मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग माइनस साइन एक्स ओवर cos x माइनस 2 साइन 2x ओवर cos 2x माइनस 3 साइन 3x ओवर cos 3x। अब y को आपने क्या माना था, इन टर्म्स ऑफ x आप इजीली लिख सकते हो, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन है नहीं, तो इजीली y इन टर्म्स ऑफ x आ सकता है, तो फिर उसको कर सकते हो, आप लिख सकते हो अगर इजीली आ पा रहा है तो। क्या था y आपका, y था आपका cos x। अच्छा देखो, सब में से माइनस साइन भी कॉमन ले सकते हो, तीनों चीजें जो अंदर है सब में माइनस है, तो आई पुट अ माइनस एयर, माइनस cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। क्या किया मैंने यहाँ पे, y की वैल्यू भी लिख दी, y की वैल्यू भी लिख दी, एंड इनमें से माइनस साइन को बाहर कॉमन भी ले लिया। तो अब ये जो अंदर बचता है वो क्या बचता है, सब प्लस में बचता है। अच्छा, सबको टेन में भी चेंज कर सकते हो, कैसे, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स, अब अंदर प्लस में बचा है सब, प्लस साइन 2x अपॉन कॉस 2x टेन 2x प्लस साइन 3x अपॉन कॉस 3x टेन 3x। पीछे मैच करो, इसी फॉर्म में है क्या आंसर। सर 2 10x 2 10 हाँ हाँ 2x होगा सॉरी ना? सॉरी 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 सॉरी, 2 एंड 3 भी लगेगा, ऑब्वियसली 2 भी तो है, तो 2 यहाँ लगेगा एंड 3 यहाँ लगेगा, 2 10 2x एंड 3 10 3x। अब ठीक है, मैच करो इसी फॉर्म में है क्या। यस सर। ठीक है ना, माइनस साइन को भी बाहर ले लिया शायद उन्होंने, है ना, इसी फॉर्म में एग्जैक्ट। यस ओके, यस सर, एग्जैक्टली। चलिए बताइए, क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो पूछ। So this is the method we will follow in the whole exercise and also further in different questions. इस एक्सरसाइज में तो ये मेथड फॉलो होना ही है लॉग वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि लॉग से छुटकारा मिल जाएगा इस एक्सरसाइज में। अब लॉग की कहानी शुरू हो गई, तो अब ये लॉग हमेशा चिपका रहेगा आगे के सारी कैलकुलस में। क्लियर है। हो गया नोट डाउन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर 8 o'clock पे फिजिक्स की ट्यूशन भी जाना है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन और कर लें, एक पावर के ऊपर पावर वाली कर लें, ठीक है। सर 8 o'clock पे पहुंचना है वहाँ चलो पर। जस्ट आप लोग निकलो, थोड़ा सा जो लोग रुक सकते हैं रुको। अच्छा, वन मोर थिंग विच नीड्स टू बी क्लैरिफाइड हेयर इज, देखो कि log ऑफ cos x का डेरिवेटिव आपने कितनी जल्दी निकाल लिया बच्चों, क्या निकाला आपने, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। log ऑफ cos x का डेरिवेटिव आपने जल्दी से निकाल लिया, माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ही केवल ये होता, केवल यही क्वेश्चन होता कि y इक्वल्स टू log ऑफ cos x का डेरिवेटिव निकालो, तो अब पूरा फोकस चेन रूल पे, इस हिसाब से इस क्वेश्चन में पूरा फोकस चेन रूल पे है उसका। तो फिर आपको वो टी वी मान के करना है, cos x को t माना, फिर log t, फिर dt बाई dx निकाला, फिर dt से dt कैंसिल आउट हुआ, एक dt यहाँ पे, जैसा अपन पहले एक्सरसाइज में करते थे। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन आप कौन सा मेथड चुनोगे, केवल इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है तो आपको ऑब्वियसली चेन रूल पे फोकस कर रहा है। अब इसमें ये 3 बार है, 3 बार थोड़ी ना आप अलग अलग करोगे, तो इसमें वो इस चीज पे फोकस ही नहीं कर रहा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। ठीक है ना, हम करते ही हम, अब तो हम कहाँ डी टी फीटी लेते हैं, हम टी लिए ही नहीं, कितनी सारी एक्सरसाइज हो गई, केवल दूसरी एक्सरसाइज में अपन ने टी वगैरह लिए थे, उसके बाद तो अपन ने एक बार भी टी नहीं लिया। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, सी द क्वेश्चन इज ये वाला, सेकंड वाला देखो, लेट वाई बी होल रूट ऑफ एक्स माइनस वन, आपकी फिजिक्स तो इवनिंग में होती है ना, मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस टू। सर आज संडे था ना, इसलिए उन्होंने जल्दी बुला लिया। अच्छा, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, फोर एक्स माइनस फाइव। अच्छा, हु द स्टूडेंट्स हु वांट टू लीव कैन लीव, ये एक दो क्वेश्चंस आप वीडियो में भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो लोग रुक सकते हैं तो वो देख लेना, जो फिजिक्स नहीं जाते हो या जो भी है ना। लेट बाय विद दिस, सो वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेन चीज तो सीख गया, अब तो क्वेश्चन है, जितने करो उतने कम है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट log y इक्वल टू log ऑफ दिस होल थिंग
अच्छा, दिस होल थिंग कैन बी रिटर्न ऐसे को, इसी पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, x-1 x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 x-5 होल टू द पावर 1/2। यस और नो लिख सकते हैं हम ऐसे, रिप्लाई करो भाई। रूट हटा के पावर 1/2 लिख सकते हो ना, बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, बोलो कनिष्ठा, लिख सकते हैं यस ना? सर। तो हम इसको इससे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इट विल बी, अब वही वाली फॉर्म याद में रखो ना, ये वाली फॉर्म एक बार के लिए भूल जाओ, इस वाली फॉर्म को याद में रखो। सो इट विल बी लॉग ऑफ दिस होल थिंग, विच थिंग, x-1 x-2 x-3 x-4 x-5 टू द पावर 1/2, पूरी का 1/2, ठीक है ना। चलिए, तो अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट, अच्छा एक स्टेप अभी और बच गया, इस 1/2 को इधर ले आओ होगा ना, 1/2 को लॉग के बगल में ले आओ, और उसके बाद उससे अगली स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर दो। log y equal to 1/2 log of this whole thing, x-1 x-2 x-3 4 and 5। अब आप इस पोजीशन पे, इस स्टेज पे डिफरेंशिएट कर दो। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, with respect to x we get, तो log y का डिफरेंशिएशन कितनी बार कर दिया, 1/y dy/dx। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो एक स्टेप रह गया ना बेटा, अभी तो log को एक्सपेंड करना था भाई, सॉरी, अभी तो डिफरेंशिएशन में एक स्टेप की कमी है। अभी तो log को एक्सपेंड करके उसको प्रॉपर्टी से एक्सपेंड भी तो करोगे log को, so it will be implies log y equal to 1/2 as it is, and this whole thing will be multiplied by log of, अब जो ऊपर हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, log x-1 प्लस log x-2, और जो नीचे दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव रहेंगे, log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। फाइन, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो। नो सर। ओके, अब आप डिफरेंशिएट करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x we get, so log y becomes 1/y log into dy/dx, 1/2 तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, और अंदर वाले सबका डिफरेंशिएशन करना है। तो log ऑफ x-1 का डिफरेंशिएशन बोलना जरा, इस टर्म का डिफरेंशिएशन बोलना जरा। यस सर। इस टर्म का डेरिवेटिव बोलो, log ऑफ x-1 का 1/x-1। 1/x-1, वेरी गुड, तो इट विल बी 1/x-1। अच्छा जी, प्लस log ऑफ x-2 का डेरिवेटिव बोलना 1/x-2। 1/x-, देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही है, सब सेम आ रहा है, लेकिन एक चीज याद रखना, कल को अगर ये ऐसे होता 3x-2, तो ये 3 भी ऊपर आता है, क्योंकि 3x-2 का भी डेरिवेटिव होता है जो 3 बनता है, समझ रहे हो, तो वो केस भी जहन में रखना, क्योंकि क्या है, अगर आप ऐसे याद रखोगे तो फिर आप गलती से अगली बार केवल ये 3x-2 नीचे लेके आगे बढ़ लोगे, लेकिन अंदर वाले फंक्शन का भी, अभी तो क्या है, अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बन रहा है बार बार, x-1 का डेरिवेटिव 1, x-2 का डेरिवेटिव 1 x-, लेकिन कल को 3x 2x कुछ और है, तो फिर यहाँ पे 2 3 है ना, एज द केस में भी उसी तरीके से चेंज होता जाएगा, ठीक है। माइनस यस सर। log ऑफ x-3 का 1/x-3 माइनस log ऑफ x-4 का 1/x-4 सेम, एंड माइनस 1/x-5। तो आपका काम तो सारा हो चुका है, बस आप y को इधर ले जाके और x की टर्म्स में उसको रख दीजिए, आंसर है आपका। तो dy/dx फाइनली आ जाएगा, मैं y को एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, y को उधर भी लेके जा रहा हूँ और y की वैल्यू भी रख रहा हूँ, तो y की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ मैं, क्या थी 1/2 भी रखो, और y की वैल्यू क्या थी x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 डिवाइडेड बाय x-3 x-4 एंड x-5, ये तो हो गया मेरा y, 1/2 रहेगा ही रहेगा यहाँ पे इनटू, ठीक है, और ये सारी चीज एज इट इज,
1/(x-1), x-2, फिर माइनस में शुरू हो गए, -(1/(x-3), x-4, x-. अब अपन क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, मतलब इसको आगे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको चेंज करने बैठ गए तो वापस अलजेब्रा थोड़ा भारी है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी भारी है, इन सबका एलसीएम लो, फिर एलसीएम लोगे तो ये एक फैक्टर को छोड़ के ये 4 फैक्टर आएंगे यहाँ पे, दूसरी बार इस फैक्टर को छोड़ के ये 4 फैक्टर आएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर चारों को अलग अलग प्रोडक्ट करो, फिर जोड़ो काटो टर्म्स, तो काफी हैक्टिक प्रोसेस है। सो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। देखो पीछे इसी फॉर्म में आंसर है। हम्म, चेक करो बेटा, इसी फॉर्म में आंसर, जल्दी से। हाँ जी, ये कुछ चेंजेस है, इसी फॉर्म में है ना, बोलो कनिष्का। ओके, चलो डिलीट कर दूं, हो गया नोट डाउन, बोलो। चलो अब एक ये वाला फंक्शन देख लो जो पावर के ऊपर पावर है, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, सॉरी। और फिर एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, बाकी क्या आप फिर कर सकते हो। लेट वाई बी, ये पहली बार अब उस टाइप का फंक्शन आ रहा है जिसमें पावर के ऊपर पावर है, log x टू द पावर cos x, log x टू द पावर cos x। अभी जो दो फंक्शन थे वो दो प्रोडक्ट वाले थे, है ना, और अब ये पावर के फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला फंक्शन है, जिसमें वेरिएबल वाला फंक्शन के ऊपर वेरिएबल वाला फंक्शन, या फिर आप शॉर्ट में ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल वाले टाइप का फंक्शन। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, तो यहाँ हो जाएगा log y इक्वल टू, वहां हो जाएगा log ऑफ log x की पावर cos x, ठीक है। जो भी चीज थी एज इट इज रख दी मैंने, नो चेंज, और बस पीछे लॉग लगा दिए, ठीक है। अब ये cos x जो है पावर से प्रोडक्ट बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, इम्प्लाइज log y इक्वल टू cos x इनटू log ऑफ log x, cos x इनटू log ऑफ log x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x we get, तो log y का डेरिवेटिव बनेगा 1/y इंटू dy/dx। इधर आ जाइए, अब इधर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट की फॉर्म में है, u मान लो, इसको v मान लो, तो क्या फॉर्मूला u डैश v प्लस u v डैश, तो u डैश v करोगे यानी cos x का डेरिवेटिव करोगे माइनस साइन x इंटू सेकेंड फंक्शन v वाला एज इट इज, यानी कि log ऑफ log x एज इट इज, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी cos x एज इट इज, और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब मुझे बताओ log ऑफ log x का डेरिवेटिव कैसे करोगे, log ऑफ log x का डेरिवेटिव, तो मन के अंदर माइंड कैलकुलेशन करो, मान लो कि ये t होता, ये log t होता, तो log t का डेरिवेटिव क्या होता, 1/t होता, नहीं होता, बोलो। तो अभी t की जगह log x है, तो 1/log x होगा, होगा 1/log x, बोलो। यस सर। तो 1/log x, लेकिन अब अंदर वापस log x है, और उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, चेन रूल से। तो ये तो बाहर वाले लॉग को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, अब अंदर वाले लॉग को डिफरेंशिएट किया तो ये आया, क्लियर है। यस सर। इसको कंपाइल कर दीजिए, आपका आंसर तो वैसे आ ही चुका है, y को भी वहां भेज दीजिए, dy/dx इक्वल्स टू y मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाता है माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय
एक्स लॉग एक्स नीचे, पहले छोटा फंक्शन लिखो फिर बड़ा फंक्शन लिखो एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। अब y को बस जो ओरिजिनल फंक्शन था वो लिख लो, वही आपका फाइनल आंसर रहेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई क्या था, y था log x की पावर cos x, log x की पावर cos x मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन x इंटू log x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x log x। मैच करो पीछे, ये आंसर है क्या जल्दी से, इसी फॉर्म में है क्या, मतलब आंसर तो यही होगा, इसी फॉर्म में है क्या? यस सर। ठीक है बच्चों, तो अब एक बार आपको फील मिल चुका है कि करना क्या है, तो अब आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज में आगे बढ़ सकते हैं। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर दी थी हमने लास्ट क्लास में, और उसके कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने किए थे, कुछ एक क्वेश्चंस मैंने कहा था घर से ट्राई करना, तो आप लोगों ने ट्राई किए? बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये दो दिए थे ट्राई करने के लिए शायद, बताओ ट्राई हुए क्या? हम्म, बोलो जवाब दो। हाँ जी, हुए या नहीं हुए? बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। फंक्शन को y मान लेंगे हम, लेट y बी x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। here we can clearly see कि फंक्शन के ऊपर फंक्शन तो है, लेकिन फंक्शन के ऊपर फंक्शन जो है दो जगह है। इसको तो हम बिना लॉग लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट इज समवॉट लाइक ए टू द पावर एक्स। ये तो कांस्टेंट के ऊपर पावर है, तो इसका तो डेरिवेटिव क्या होता है हम जानते हैं, ए टू द पावर एक्स एंड लॉग ए। तो ये तो हम बिना लॉग लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप इस तरीके से लिखते हो, लेट हम अगर x टू द पावर x को u मान लें, क्योंकि अलग लेके जाके सॉल्व करना पड़ेगा, एक साथ तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि लॉग लगाएंगे तो लॉग भी पूरे का लगेगा, और पूरे का लॉग लगेगा तो या तो x या साइन x दोनों में से पूरे की पावर होनी चाहिए, तो ये पूरे की पावर तो है नहीं, तो एक साथ लॉग लगाने में फायदा है नहीं। तो x टू द पावर x को अगर मैं u मान लूँ, ठीक है, तो मेरा y क्या बन गया, सो माई y बिकम्स u माइनस 2 टू द पावर साइन x। u माइनस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अभी हमने एक क्वेश्चन किया तो एक साथ लॉग लगाया पर उसका आंसर ही नहीं आ रहा। एक साथ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि एक साथ लॉग लगाने में नहीं आएगा, अभी मैं और क्या कह रहा हूँ, एक साथ लॉग लगाने में नहीं आएगा, क्योंकि पावर जो है वो दो टर्म्स की अलग अलग है, इसकी अलग है इसकी अलग है। अगर एक साथ पावर लगी हुई होती तो मैं एक साथ लॉग लगा पाता, यहाँ पे अलग अलग पावर्स हैं, तो मुझको उनको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये किस टाइप का फंक्शन है, ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, ये किस टाइप का फंक्शन है, ये कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन है। तो कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन को मैं सिंपली वैसे ही सॉल्व कर लेता हूँ बिना कुछ लॉग वॉग लिए, तो इसको कुछ भी मत मानो, लेकिन फंक्शन के ऊपर फंक्शन को लॉग लेने की जरूरत पड़ती है, तो इसको अलग से यू मान लिया मैंने। तो मेरा y की वैल्यू क्या हो गई, u माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग। सर अगर पावर सेम होती है और अपन लॉग लेते तो फिर वो मतलब लॉग से सॉल्व होता है अलग अलग या फिर उसका मल्टीप्लाई अगर अलग होके अलग फिर टर्म्स होता है। की, अगर अलग अलग टर्म्स की पावर्स हैं तो फिर हमको अलग अलग टर्म्स सॉल्व करने पड़ेंगे, सिंपल सी थ्योरी है। अगर अलग अलग टर्म्स की पावर्स हैं, इसकी पावर है इसकी पावर है, तो हमको अलग अलग टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट करके फिर उस इक्वेशन में रखना पड़ेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, we will get
we get y becomes dy over dx एंड u को भी डिफरेंशिएट करना है तो ये बन जाएगा du over dx और उसको इजीली डिफरेंशिएट कर दोगे क्योंकि a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x log a, so it becomes 2 to the power sin x log a means log 2, लेकिन चेन रूल से फिर sin x का भी डिफरेंशिएशन होगा जो कि हो जाएगा cos x। तो यहाँ तक हो गया। अब इस इक्वेशन को अगर मैं 1 मान लूँ तो यहाँ पे अब एक चीज की कमी है, दैट इज du over dx। इस du over dx की वैल्यू फिर अलग से हम निकालेंगे। नाउ अब हमारे पास u की वैल्यू है x टू द पावर x, यहाँ से मुझे du over dx की वैल्यू चाहिए तो मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज इट इज टाइप ऑफ फंक्शन इन विच फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाला टाइप है ये, तो उसको log लेना पड़ेगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। taking log on both sides, we get log u, and here we get log x to the power x। तो सॉल्व करेंगे, it becomes log u x log x। So power has been converted into product of two functions, one function is this, one function। अब आप easily differentiate कर दो both sides with respect to x, so you will get the value of du over dx। Now differentiating both sides, with respect to x, we get, तो log u को डिफरेंशिएट करेंगे, it becomes 1 over u into du over dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज log x प्लस x एज इट इज एंड log x का डेरिवेटिव 1 over x। इट बिकम्स, u को उधर भेज दो तो du over dx will be equal to u multiplied by 1 into log x एंड x कैंसिल आउट हुआ तो +1। u की वैल्यू पुट अप कर दो तो du over dx की वैल्यू हो गई x टू द पावर x इंटू log x +1। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में पुट अप करो, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ putting the value of putting the value of du over dx in equation 1, we get equation 1 क्या थी, equation 1 थी dy over dx equals to du over dx plus 2 to the power sin x into into log 2 or into cos x into log 2 into cos x। इसमें du over dx की वैल्यू पुट अप कर दो बस, तो यू विल गेट du over dx की वैल्यू क्या आई थी, x टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय log x +1 और उसके बाद फिर ये सारी चीज, इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर माइनस का 2 माइनस का -2 की पावर साइन है। -2 है कि 2 है वहां पे, देखो क्वेश्चन में जो माइनस है u माइनस का, ठीक है तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस पुटअप करो, नॉट बिग डील। अगर माइनस था तो माइनस ही रखेंगे, तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब इस फंक्शन का प्रोडक्ट कर दो तीनों का, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, log 2 कांस्टेंट है पहले लिख देता हूँ, फिर cos x लिख देता हूँ, फिर 2 टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में लिख देता हूँ। तो log 2 cos x और 2 टू द पावर sin x, ठीक है मैच कर सकते हो, दिस इज अवर फाइनल आंसर। My function was in the form of x to the power x minus 2 to the power sin x।
तो u का तो बन गया dy, y का तो बन गया dy ओवर dx, x टू द पावर x का डेरिवेटिव ये हुआ, ये अलग से लेके जाके सॉल्व करना पड़ा, और 2 टू द पावर sin x का इजीली हमने ये सॉल्व कर दिया। ये तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन वाले तरीके से हुआ, और यहाँ पे ये 2 टू द पावर x मान के इसको मैंने कर लिया, यानी a टू द पावर x वाले तरीके से इसको कर लिया। तो फंक्शन पहचानना पड़ेगा, उसको उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। कई बार दोनों कांस्टेंट के ऊपर फंक्शन दिख सकते हैं, कई बार दोनों फंक्शन के ऊपर फंक्शन दिख सकते हैं। मान लो ये भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है एक्स टू द पावर, जैसा भी अगले क्वेश्चन में आने वाला है, ये एक्स टू द पावर साइन एक्स होता है, तो इसको भी अलग लेके जाके सॉल्व करना पड़ता है, इसको भी अलग लेके जाके सॉल्व करना पड़ता है, दोनों में लॉग लगता है। ठीक है, हो गया नोट डाउन? नोट डाउन कर लिया सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर यहाँ पर दोनों की पावर फंक्शन होती तब अपन लॉग दोनों का अलग अलग लगाते, सर साथ में तो लगा सकते हैं ना? साथ में लगाओगे तो लगेगा नहीं ना। अगर मान लो y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एक्स है प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स है, अब अगर आप साथ में लॉग लगाओ, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स टू द पावर साइन एक्स, अब आप आगे क्या करोगे बताओ? इससे आगे क्या सॉल्व करोगे? इधर अगर पूरी पावर होती तो वो उठ के यहाँ आती, और लॉग ऑफ समथिंग प्लस समथिंग तो कुछ होता ही नहीं, लॉग ऑफ ए प्लस बी तो आगे सॉल्वेबल ही नहीं है, उसको तो ऐसे कैसे रखना पड़ेगा लॉग ऑफ ए प्लस बी। अगर लॉग ए बी होता तो वो सॉल्वेबल था कि लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर लॉग ए बी सर होता तो सॉल्वेबल। हाँ, 1/a+b कर देंगे ना? कहाँ पे? यहाँ पे पावर के यस फंक्शन के सर। ऊपर फंक्शन है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, फिर इसको तो कर देंगे 1/a+b, लेकिन फिर अंदर वाले फंक्शंस इनका क्या करोगे? चेन रूल से अंदर वाले फंक्शंस को भी तो डिफरेंशिएट करना है। सपोज करो इसको तो आपने यस कर सर। दिया, इसको तो आपने कर दिया 1/1 डिफरेंशिएट करते टाइम इसको तो आपने कर दिया 1/x टू द पावर x माइनस एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये तो कर दिया, लेकिन अब चेन रूल से इस अंदर वाली चीज का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, फिर क्या वापस लॉग लगाओगे? ये तो वापस ओरिजिनल फंक्शन ही है ना। ओरिजिनल फंक्शन में हमने लॉग क्यों लगाया था ये बताइए आप मुझे, हमने ओरिजिनल फंक्शन पे लॉग क्यों लगाया था और क्यों लगाते हैं हम लॉग? बोलो, आंसर करो कोई भी एक जना, कि हम लॉग क्यों लगाते हैं? ताकि ये ऊपर चढ़ी हुई पावर नीचे आए, इसीलिए लगाते हैं। यहाँ पे लॉग लगाने का फायदा क्या हुआ? ये नीचे आई नहीं आई, ये नीचे आई नहीं आई, तो फिर फायदा क्या है इस लॉग लगाने का? ठीक है, अब ये चीजें आप खुद कर घर पे बैठ के करते तो ऐसे 10 डाउट्स और निकल के आते हैं। चलो एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज x+3 का, ये तो काफी इजी है। y b, लेट y b x+3 का होल स्क्वायर इंटू x+4 का होल क्यूब इंटू x+5 की पावर 4 टू द पावर होल टू द पावर 4। अब यहाँ पे आप पूरे पे लॉग लगा सकते हो बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो अगेन यहाँ पे भी आप नहीं लगा पाते, आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ता तीनों को, लेकिन यहाँ पे आप एक साथ लॉग लगा सकते हो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। वी गेट y becomes log y इक्वल टू, इधर पूरे का कंप्लीट का लॉग देखो, नाइदर आर यू रिवाइजिंग योर वीडियोस एंड नोर आर यू डूइंग योर होमवर्क, तो इस तरीके से आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे।
ना ही तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ, ना ही आपने क्वेश्चन अपने आप करके देखे। ठीक है, अभी आप जितने भी डाउट्स, जितने भी क्वेरीज पूछ रहे हो ना, ये सब मैंने कल की वीडियो में क्लियर करी थी। आप लोगों में से कुछ बच्चे लीव हो गए थे, उसके बाद क्लियर हुई थी। और कहा भी था मैंने, वीडियो में भी डाला हुआ है, ग्रुप में भी डाला हुआ है कि इस वीडियो का लास्ट के कुछ मिनट्स तो आपको देखने कंपलसरी है। और शायद आपने वो देखे नहीं, अगर वो देखते तो अभी जो आप छोटी मोटी क्वेरीज पूछ रहे हो ना कि एक साथ लॉक क्यों नहीं लगता, ये सारी चीजें वहाँ पे क्लियर हुई थी। इवन कुछ नोट्स भी रह गए थे जो मैंने बताया था, इन नोट्स को भी कंप्लीट कर लेना। आपने वीडियोस नहीं देखी, दैट मीन्स वो नोट्स भी आपने कंप्लीट नहीं किए होंगे। नहीं किए होंगे तो बेटा फिर हर चीज एक तरीके से उलझी हुई है, कुछ भी सुलझा हुआ नहीं है। ना नोट्स कंप्लीट, ना क्वेश्चंस कर रहे हैं, ना रिवाइज कर रहे हैं। इट बिकम्स log y इक्वल टू, ये log सब में डिवाइड होके और ये log पी क्यू इक्वल्स टू log p प्लस log q वाली आइडेंटिटी से खुल जाएगा। इट बिकम्स log x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log x प्लस 5 टू द पावर 4। अब सबकी पावर्स अलग अलग नीचे आ जाएंगी, तो ये पावर्स को नीचे लाने के लिए जो मैंने log का यूज किया वो मेरे लिए फायदेमंद हो गया। log y इक्वल्स टू, इट बिकम्स 2 log x plus 3, it becomes 3 log x plus 4, it becomes 4 log x plus 5। अब आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ differentiating both sides with respect to x, with respect to x we get, तो log y का हमने कई बार कर दिया, 1/y dy/dx, और अंदर 2 log 2 तो कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, और तो इस तरीके से देख सकते हो 2 तो है हमारा कांस्टेंट, एज इट इज रहेगा, इनटू log x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 3, और x प्लस 3 का डेरिवेटिव 1 ही रहेगा तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 4, और x प्लस 4 का 1 ही रहेगा तो लिखने की इसको भी जरूरत नहीं है, प्लस के बाद है 4 मल्टीप्लाइड बाय लॉग एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव 1/x प्लस 5, एंड अगेन x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 है। अगर यहाँ पे 2x प्लस 5 होता तो फिर 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 2 और लिखना पड़ता मुझे इसका भी, लेकिन वो x प्लस 5 है तो x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो 1 इंटू 1 1 ही हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं। तो थोड़ा कंपाइल करते हैं, डी वाई और डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y को उधर भेज दो, उधर जाके y क्या हो जाएगा, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2/x प्लस 3 प्लस 3/x प्लस 4 प्लस 4/x प्लस 5। y को डी सब्सटीट्यूट करेंगे, dy/dx, तो y की वैल्यू जो भी थी ओरिजिनल वैल्यू, x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, एंड x+5 का होल टू द पावर 4। अब यहाँ पे क्योंकि ये तीन ही फैक्टर्स हैं तो ये थोड़ा सा इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं है कि इसके आगे भी अगर मैं इसको सॉल्व कर दूँ तो कर देते हैं। इतना अगर छोटा 2-3 ही फैक्टर्स हो तो आगे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ब्रैकेट के अंदर अगर मैं सॉल्व कर दूँ तो इट बिकम्स, इन तीनों का एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। छोटी मोटी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब x+3 x+4 x+5, ये तो हो गया मेरा एलसीएम। अब जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे तो x+3 कट जाएगा, दिस होल थिंग हैज टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2, तो मैं 2 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, करो इनको मल्टीप्लाई इन दोनों को, x² 4x 5x 9x, x² प्लस 9x और 5 4 20, x² प्लस 9x प्लस 20, ये तो हो गया पहली टर्म। सेकेंड टर्म में 3 है, मल्टीप्लाइड बाय, की बार x+4 से x+4 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू x², फिर 3x 5x 8x और 15, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 8x प्लस 15, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसके ऊपर लिख रहा हूँ, उसके बाद प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय, अब x+5 कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू x² फिर 3x 4x 7x और 3 4 12, ये हो चुका है। ब्रैकेट क्लोज कर देना, बड़ा ब्रैकेट लगा देना।
अब आगे आप देखो एक एक पावर तो कट जाएगी, x+3 से ये एक पावर कट जाएगी, x+4 से ये पावर 2 रह जाएगी और x+5 से ये पावर 3 रह जाएगी। एक एक पावर तो कट जाएगी, नीचे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो जो बच जाएगा वो लिख लेंगे। तो x+3 की एक ही पावर रह गई, x+4 की 2 पावर्स रह गई, x+5 की 3 पावर्स रह गई, मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो चुका है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करके आगे सोल्व कर दो। 2x स्क्वायर 18x 40, 3x स्क्वायर 24x 45, ऊपर क्या था ब्रैकेट में 4x स्क्वायर हो जाएगा, 28x एंड 12 4 जा 48। चलिए इसको सॉल्व कर दो बस ब्रैकेट के अंदर, बाकी ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रख देना, x+3 x+4 का होल स्क्वायर x+5 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर 4x, 2 + 3 5, 5 + 4 9x स्क्वायर हो जाएगा, 18x 24x और 28x ऐड करना है, 24 एंड 18 विल बी 34, 34 एंड 8 42, 42 एंड 28 50 20 70x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऐड करो 40, 40 + 45 9 85, 85 + 48 इट बिकम्स, एक काम करो पहले इन दोनों को ऐड करो, 45 एंड 48 कितना होता है 93, 93 में 48 करना आसान है, तो 93 में 48 करोगे 133। दिस इज माय फाइनल आंसर। चेक कर लेना पीछे से, या तो इस फॉर्म में होगा जिस फॉर्म में हमने नीचे लिखा, या फिर हो सकता है कि सॉल्व नहीं किया हो तो ऊपर वाली फॉर्म में, कौन सी, इस फॉर्म में भी हो सकता है। बस यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप कर देगा वो, ये वाली, बाकी अंदर वाले ब्रैकेट्स को सॉल्व ना करें तो इस फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, नहीं तो नीचे वाली फॉर्म में दिखाई देगा अगर पूरा सॉल्व किया है। और सॉल्व कब करना है कब नहीं करना है, जब छोटे मोटे कैलकुलेशन हो, जैसे 3 ही टर्म्स थी अंदर तो इजीली सॉल्वेबल थी। अगर जैसे मान लो 5 6 टर्म्स हैं तो फिर वो क्या है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उसको उस पोजीशन पे सॉल्व ना करके उसी पोजीशन पे रख सकते हैं। मैच कर लीजिए पीछे आंसर यही है क्या। यस सर। नोट डाउन हो गया सबका, फिर चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है चलें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिक्स क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो नोट डाउन करो, लेट y बी x+1/x की होल टू द पावर x है मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाई क्या है प्लस है, प्लस है तो फिर काम हमारा बढ़ गया, मल्टीप्लाई होता तो लॉग एक बार लेके आसानी से हो जाता, पर अब यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शंस को अलग अलग लेके जाके सॉल्व करना पड़ेगा। x⁻1 + 1/x ये टोटल पावर, दिस इज माई क्वेश्चन। तो अब एक साथ लॉग लेने से फायदा है नहीं, एक साथ लॉग लेंगे अगर सारे का तो ना ये पावर नीचे आएगी ना ये पावर नीचे आएगी क्योंकि बीच में प्लस है। अगर ये मल्टीप्लाई होता जैसे पिछले क्वेश्चन में था, इससे पिछले क्वेश्चन में x+2 की x+1 की पावर 2 3 4, तो फिर हम इसमें लॉग ले सकते थे एक साथ ही। अच्छा पिछले क्वेश्चन में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप लॉग लो ही सही, इस क्वेश्चन को आप बिना लॉग लिए भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। लेकिन अगर आप बिना लॉग लिए इसको सॉल्व करोगे तो सोचो कितना बड़ा आंसर आएगा। या तो आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे इन दोनों पे पहले, फिर जो आंसर आएगा इन दोनों पे, या फिर आप इनको सॉल्व करो पहले, x+3 का होल स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, मतलब x+3 इंटू x+3 करो, फिर x+4 इंटू x+4 इंटू x+4 करो, फिर x+5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 बार करो, फिर जो आंसर है उनको आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर फाइनली उनको डिफरेंशिएट करो। तो वो बड़ा ही कम्बरसम टास्क हो जाता है या फिर हेक्टिक टास्क हो जाता। तो इसीलिए लॉग लेने में भलाई है कि अगर दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है, जैसे पहले में भी दिया हुआ था ना, तो लॉग लेने में भलाई है। कंपलसरी नहीं है यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कंपलसरी नहीं, कंपलसरी कहाँ कहाँ है,
एक इस क्वेश्चन में कंपलसरी है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन में तो कंपलसरी है ही, इसमें है, अब इसमें भी है, इसमें फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो दो अलग अलग फंक्शंस को मैं मान लेता हूँ। लेट इस पहले फंक्शन को मान लेते हैं x प्लस 1/x टू द पावर x du, एंड द सेकेंड फंक्शन इसको मान लेता हूँ x की पावर 1 प्लस 1/x b b u एंड v मान लेते हैं। सो मेरा y क्या बन गया, y हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू u प्लस v, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। तो मेरा dy ओवर dx मिलता है, dy ओवर dx मिलता है du ओवर dx प्लस dv ओवर dx। इसको मार्क कर लीजिए इक्वेशन नंबर 1। और इसमें अब आपको dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक तो du ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक dv ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अलग लेके जाके पहले u को अलग लेके जाए, वहां से du ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर dv को अलग लेके जाए, वहां से dv ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो पहले मैं u को ले लेता हूँ। नाउ u क्या है, u है x प्लस 1/x की पावर x, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चढ़ा हुआ है, उसको उतारने की एक ही सीढ़ी है, वो है log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। वी गेट, यहाँ log u हो जाएगा, वहाँ पे log x प्लस 1/x टू द पावर x इक्वल टू x को नीचे उतार दो तो ये हो जाएगा x log x प्लस 1/x। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, we get, तो यहाँ पे log u का बन जाता है 1/u इंटू डी यू ओवर डी एक्स। यहाँ पे इसका करना, ये मैंने इसको तो ट्रांसफॉर्म कर दिया ना, इसमें इसका करना सीधे डेरिवेटिव। तो x इंटू लॉग ऑफ दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है ये पूरा। तो x का डेरिवेटिव कर लो पहले 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ x प्लस 1/x एज इट इज, प्लस अब x एज इट इज एंड इसका डेरिवेटिव करोगे तो log x अगर यहाँ पे होता, मतलब log t मान लो इसको, तो log t होता तो 1/t होता, तो 1/t होता तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, x प्लस 1/x है, इनटू अब x प्लस 1/x का भी डेरिवेटिव होगा, तो x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1/x का डेरिवेटिव पहले आपको बताया हुआ है क्या होता है, बताओ। 1/x का डेरिवेटिव मैंने कहा था आगे से डायरेक्ट याद रखना है। बोलो, नहीं पता, -1/x², नहीं पता, राइट। 1/x का डेरिवेटिव है -1/x²। अब यही डायरेक्ट याद रखने वाली बातें हैं कुछ, क्योंकि 1/x का डेरिवेटिव भी याद नहीं होगा तो आगे चल के तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो 1/x का डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इट बिकम्स x की पावर -1। अब x की पावर -1 का डेरिवेटिव क्या होगा, वही x टू द पावर n वाले तरीके से क्या होता है, n x टू द पावर n -1। तो -1 बाहर आ गया और x की पावर -1 और एक और -1 हो गया, सो इट बिकम्स -1 इंटू एक्स की पावर -2। इसको फिर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो -1 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 2, तो -1/x² होता है किसका डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे 1/x² होता तो डेरिवेटिव विल बी -2/x³। जो ऊपर पावर है वो माइनस में चली जाएगी और यहाँ पावर बढ़ जाएगी। सपोज करो 1/x³ का डेरिवेटिव है, बता सकते हो क्या बनेगा। 1/x³ का डेरिवेटिव तो क्या बनेगा, क्यूब है तो फिर -2। -3 जो पावर है वो, है ना, ठीक है, -3 और एक पावर अब नीचे बढ़ा दो x टू द पावर 4, ठीक है। 1/x⁴ का डेरिवेटिव बोलना, -4/x की पावर x की पावर 5। राइट। तो आगे से अब जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये डायरेक्टली चीज आनी चाहिए,
जैसे 1/x दिखे तो माइनस 1/x में क्या होगा, -1 ही होगा क्योंकि पावर 1 है ना, डिवाइडेड बाय एक पावर बढ़ा दो x²। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ तक सॉल्व। आगे चलते हैं। तो अभी इधर ही देखो बहुत सारा सॉल्व करना बचा हुआ है, तो एक बार आप u को उधर ही रहने दो, पहले थोड़ा सा इधर कंपाइल करो और फिर u को बाद में अगले स्टेप में भेज देंगे वहाँ पे। 1/u इंटू, और वैसे भेजना चाहो तो भेज भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भेज दो। चलो u को उधर जाके सबसे मल्टीप्लाई तो कराना है, इक्वल टू u और फिर ब्रैकेट लगा दो। तो 1 × log x प्लस 1/x, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आएगा, x प्लस 1/x प्लस, अब इस चीज को थोड़ा सा कंपाइल करना है मुझे, दिस थिंग। तो यहाँ पे आप पहले तो नीचे वाली चीज को कंपाइल करो, इट बिकम्स x इंटू, ये x तो आ जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा x इंटू एक्स, x² प्लस 1, राइट। या फिर आप इसको, हाँ सही है, x² प्लस 1 और इनटू, इसको कंपाइल करेंगे तो इट बिकम्स x² LCM एंड x² माइनस 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ। सर जैसे 1/x का जो होता है वो तो आ गया समझ में, पर सर वो जो चीज यहाँ एम्प्लॉय हुई ना वो समझ नहीं आई, एक बार समझा दो। कौन सी चीज, कहाँ पे? सर ये जो फर्स्ट स्टेप में दिख रही ना, 1 × log ऑफ x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू, में आया ना ये वाला। एक मिनट, ये चीज समझ नहीं आई कि ये नहीं आई कि ये नहीं आई कि तीनों ही नहीं आई, ये बताओ। सर जो प्लस के RHS में है। प्लस मतलब ये चीज, हाँ। यस सर। आप क्या करोगे, देखो x का डेरिवेटिव 1 लिख दिया, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख दिया। अब आपने x को तो एज इट इज लिख दिया, और जो ये दूसरा फंक्शन है इसका डेरिवेटिव करना है। अब मुझे बताओ log t का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो तनीषा। 1/t। 1/t, तो 1/t की जगह तो ये सारा अंदर का चीज है, तो 1/t की जगह ये मैंने सारी अंदर की चीज लिख दी। फाइन, यहाँ तक 1/t होता तो t की जगह तो ये चीज यस होती। सर। अब जो ये t बनाया अपन ने, जो अपन ने t कंसीडर किया, इसका भी तो डेरिवेटिव होगा चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाई होके। तो इस अंदर वाली चीज का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 और 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। अब ठीक है, बोलो अब क्लियर है? सर एक बहुत बेसिक सा डाउट है सर, यहाँ पे है ना, हम्म। ये जो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड है, इसके नीचे है ना log x प्लस 1/x की पावर x, और इन दोनों के बीच में इक्वल्स टू का साइन है, फिर सर यहाँ प्लस कैसे आया? यहाँ पे प्लस कह रहे हो, कहाँ से कैसे आया? हम्म, सर ये डिफरेंशिएटिंग वाले स्टेप के जस्ट नीचे, ये सर ये वाली। ये वाला प्लस ना, तो बेटा u v का होल डैश क्या होता है, u डैश v प्लस u v डैश, प्लस आ जाता है बीच में। हम्म, यस सर, सॉरी सर। तो ये u है, ये v है, तो ये u डैश है, ये v एज इट इज, फिर प्लस ये u एज इट इज एंड ये v डैश है। यू डोंट नीड टू बी से सॉरी, द प्रॉब्लम इज दैट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग। मैं बिल्कुल आपकी स्थिति समझ सकता हूँ, तनिषा एंड ऑल दोस स्टूडेंट्स हु आर नॉट प्रैक्टिसिंग। जब हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ये छोटी मोटी डाउट्स होती हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ती है, प्रैक्टिस इज द ओनली टूल टू मेक योर कैलकुलेशन बेटर एंड एक्यूरेट एंड स्पीडी। और कोई तरीका नहीं है, मैं कितना भी आपको करवा दूंगा, आपको तो तब तक नहीं आ सकता जब तक आप खुद नहीं करें। इट बिकम्स यू, मेरे से तो आप 10 बार पूछोगे मैं 10 बार बता दूंगा, मुझे रियली मतलब सही बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आप एक बार और पूछोगे कि नहीं सर ये प्लस क्यों आया, और कोई स्टूडेंट पूछेगा मैं उसको भी बता दूंगा, देयर इज नो सच प्रॉब्लम। लेकिन उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा, पर्सनली सेइंग। आपको फायदा तभी होगा व्हेन यू विल प्रैक्टिस। x इंटू एक्स x², इट बिकम्स x² -1 डिवाइडेड बाई x²। तो यहाँ पे ये x² से x² कट गया, तो इट बिकम्स u log x प्लस 1/x, x² -1
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस। जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे पास बिल्कुल सुविधाएं नहीं थी। ब्लैक बोर्ड पे हम लोग पढ़ाई करते थे, ब्लैक बोर्ड पे एंड चौक की मदद से। तो हमारे टीचर ने जो एक बार कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी, वो दोबारा उसको कहते थे तो रिपीट भी नहीं करते थे, ऐसे थे। और दोबारा फिर है ना हमको कुछ पता भी नहीं तो हम टीचर के घर पे पहुंच जाते थे कि सर आज आपने वो एक चीज पढ़ाई ना, वहाँ पे जैसे आप पूछ रहे हो ना कि सर ये प्लस कैसे आया, हम इतनी सी बात पूछने ट्रैवल करके घर चले जाते थे कि सर वहाँ पे वो प्लस कैसे आया, बिकॉज हमारे पास और कोई सुविधाएं नहीं थी। अब आपके पास सारी सुविधाएं हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग रिवाइंड कर लो, रिपीट कर लो, एंड यू आर नॉट वॉचिंग देम, यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग देम जस्ट बिकॉज ऑफ 2 और 3 माइनर रीजंस। कोई मेजर रीजंस थे नहीं है बेटा, ये फंक्शन था या ये था। देखो फंक्शंस तो होते रहेंगे, अगर हमको कुछ करना है, हमको कुछ बनना है तो हमको थोड़े से हार्श स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। हाँ, so you will put the value of u also now, x plus 1 by x. Please switch off your mic. x plus 1 by x की पावर x, ये u की वैल्यू भी पुटअप करो। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। कनिष्का जैन, x plus 1 by x की पावर x, u की वैल्यू पुटअप कर दी। अब आगे अंदर इससे ज्यादा सॉल्वेबल ये है नहीं मेरे हिसाब से, फिर भी हम फाइनल आंसर चेक कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू है ओनली। अब v को उठाना है, ये तो केवल डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू। अब v क्या था हमारा, नाउ अगेन v इक्वल टू, क्या लिया था हमने v शायद इतना बड़ा ना बने, x की पावर 1 ओवर ये लिया था, x की पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स। तो इसको वापस से यहाँ से डी बाई डी एक्स निकालना है, 1 प्लस 1 बाई एक्स। वापस फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, नीचे उतारने के लिए टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। taking log on both sides, we get, so v become dv over dx, oh sorry log ले रहा हूँ ना अभी, तो मैं डिफरेंशिएट कहाँ कर रहा हूँ, log v इक्वल टू log of x to the power 1 plus 1 over x। जो अगर इसी स्टेप में एक स्टेप मत बढ़ाओ, जैसे इसी स्टेप में इस पावर को नीचे उतार दो लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके, तो इट बिकम्स 1 प्लस 1 बाई एक्स, नीचे आ गया, मल्टीप्लाइड बाय होगा log x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, with respect to x, we get log v। log v का हो जाता है 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एंड इधर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इन दोनों में, पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, फिर प्लस दूसरा पहला फंक्शन एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, 4 फंक्शंस लिखेंगे। तो पहले का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 बाई एक्स, तो 1 का डेरिवेटिव होता है 0, एंड 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव अभी अभी करके बताया था माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये पहले फंक्शन का डेरिवेटिव है, याद रहे, इनटू दूसरा फंक्शन एज इट इज log x, प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज 1 प्लस 1 बाई एक्स एज इट इज, एंड दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव विल बी 1 बाई एक्स। तो यहाँ से dv ओवर dx इक्वल टू v उधर चला जाएगा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसको अंदर से अंदर सॉल्व कर दो तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 1 बाई एक्स है, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर कर देता हूँ एक ही स्टेप में। अच्छा एक्स स्क्वायर सेम एलसीएम भी आ गया लो, और यहाँ पे अब आप एक काम करो, v की वैल्यू भी पुटअप कर दो तो एक ही स्टेप में काम हो जाए। v की वैल्यू क्या थी, x की पावर 1 प्लस 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे आप, तो न्यूमरेटर में बचेगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय कंबाइन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये है मेरी डी वी ओवर डी एक्स की फाइनल वैल्यू, इससे ज़्यादा ये सॉल्वेबल नहीं है। अब इन दोनों वैल्यूज को आप डी वाई बाई डी एक्स में पुटअप करो और वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
values of du over dx and dv over dx in equation 1. We get equation 1 थी मेरी dy over dx equals to du over dx plus dv over dx. यहाँ पे दोनों की वैल्यू पुट अप कर दो आप, तो इट विल बी du over dx की वैल्यू देखो पहले तो ऊपर से, हाँ तो लंबी चौड़ी वैल्यू है x प्लस 1/x की पावर होल टू द पावर x होल मल्टीप्लाइड बाय log of x plus 1/x log of x plus 1/x, आगे है प्लस होना चाहिए शायद, आगे प्लस है क्या, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो है डी ओवर डी एक्स प्लस, अब डी वी ओवर डी एक्स अभी भी निकाला हमने, प्लस उसमें बाहर है एक्स टू द पावर 1 प्लस 1/x और अंदर मल्टीप्लीकेशन में है माइनस लॉग एक्स, चाहो तो नेगेटिव टर्म बाद में भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स या एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1, अगर अच्छे से अरेंज करना लिखना चाहते हो तो चलो मैं एक्स पहले लिख देता हूँ और माइनस लॉग एक्स बाद में लिख देता हूँ, एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. दिस इज माई फाइनल आंसर. यू कैन मैच फ्रॉम द आंसर की. थोड़ा हो सकता है कि किसी थोड़ा सा फेरबदल तो चलता है, हो सकता है इसने यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम ना लिया हो, ऐसी छोटी मोटी चीजें चलती है, एक बार फिर भी आप मैच कर लीजिए. अगर कुछ मिसमैच है तो प्लीज लेट मी नो कि व्हाट इज द मिसमैच, और एग्जैक्टली सेम है तो फिर ठीक है क्या कुछ मिसमैच? जो पूरा मेरा डेरिवेटिव है यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को जब अपन करते हैं तो लास्ट में जाते जाते या तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है क्योंकि दे आर वेरी लेंथी. अभी ये मान के चलो कि अभी तो स्टार्ट हुआ है मामला, ठीक है ना, इससे भी 4-4 गुने लंबे लेंथी क्वेश्चंस भी हैं, तो कॉन्फिडेंस टूट जाता है या फिर लास्ट में आंसर में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा लगता है कि शायद मेरा आंसर गलत है क्योंकि आंसर अजीब सा होता है, उलझा हुआ होता है, आगे सॉल्वेबल नहीं होता है. तो आपको बस कॉन्फिडेंस एंड फेथ रखना है कि हाँ मेरा सही है, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और करना भी सही है, कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं. अगेन द मेन थिंग इज प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा. बोलो पीछे से मैच करो, यही आ रहा है. हम्म, बोलो बच्चों. हम्म, अरे बोल दो पीछे ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक जना देख के प्लीज. यस सर. यही आ रहा है सारा, मतलब मैच है ना, कुछ छोटा मोटी चीज इधर यस उधर सर. है तो बता दो, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं. और सही है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, लेट y बी log x की पावर x प्लस x की पावर log x, उल्टा है ना, x की पावर log x. तो वापस पावर के ऊपर पावर है, दो अलग अलग फंक्शन मानने ही पड़ेंगे, देर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट दिस. तो लेट पहले फंक्शन को मान लो u एंड द सेकंड फंक्शन बी b, x की पावर log x को b मान लो सर. तो मेरा y बन जाता है u प्लस b, डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating with respect to x, we get dy over dx equal to du over dx प्लस dv over dx. अब मेरा फाइनल टारगेट है dy over dx की वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंशिएट करो इस फंक्शन को विथ रेस्पेक्ट टू x
और उस फंक्शन को मैंने अगर y मान लिया है तो फिर अब मेरे को क्या निकालना है, dy ओवर dx। उसको निकालने के लिए आपको इन दो चीजों के वैल्यू को निकाल के फिर ऐड करना है, जो कि एक साथ नहीं निकल सकती। अलग से इसको निकालो, अलग से इसको निकालो, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो पिछले इक्वेशन की तरह। अब u को उठा लेते हैं। नाउ u इक्वल टू log x की पावर है, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड ताकि पावर के ऊपर पावर जो नीचे उतर जाए। cd है log taking log on both sides, we get, तो यहाँ हो जाएगा log u, और वहां पे देखना ध्यान से log ऑफ ये पूरी चीज log x की पावर है, log ऑफ log x की पावर। ध्यान से देखना, लॉग लगाया मैंने, u के पीछे लॉग लगाया, और यहाँ पे ये पूरी जो चीज है इसके पीछे मैंने लॉग लगाया। ठीक है, अब इसको नीचे उतार दो साहब, इट बिकम्स x log ऑफ log x, x log ऑफ log x। अब यहाँ पे दो फंक्शंस दिखाई दे रहे हैं, पहला फंक्शन है x u इंटू दूसरा ये पूरा फंक्शन है जो कि कॉम्पोजिट फंक्शन है। ठीक है, दूसरा पूरा फंक्शन है कॉम्पोजिट फंक्शन है। पहले x पे लॉग लगाओ, फिर जो आंसर है उस पे वापस लॉग लगाओ, लॉग ऑफ log x है ना। तो ये पूरा मेरा v फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get log u का डेरिवेटिव का 1 ओवर u इंटू डी यू ओवर डी एक्स, और यहाँ पे वही प्रोडक्ट रूल, x का डेरिवेटिव 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज लॉग ऑफ लॉग एक्स, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। तो देखो ये लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, मान लो यहाँ पे अंदर t होता तो ये 1/t हो जाता, तो t की जगह log x है तो 1/log x हो जाएगा, और फिर अंदर वाले log x का डेरिवेटिव 1/log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। ये x है, x खत्म। नेक्स्ट स्टेप में du ओवर dx इक्वल्स टू u, तो उधर चला गया 1 इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स इज लॉग ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 ओवर लॉग एक्स। u की वैल्यू पुटअप कर दो और फाइनली du ओवर dx यही रहेगा। फिर du ओवर dx इक्वल्स टू u की वैल्यू थी log x की पावर है, log x की पावर x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ log x प्लस 1/log x। इससे ज़्यादा सॉल्वेबल है नहीं, और करने में फ़ायदा भी नहीं है इससे ज़्यादा सॉल्व, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं मिलेगी, फिर उल्टा उलझी हुई फॉर्म मिलेगी। अगर आप log x को यहाँ पे एलसीएम लेते हो तो करने में कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही ठीक है। फिर भी देखेंगे पीछे आंसर अगर मैच नहीं करेगा तो बात नहीं। अब v ले लेते हैं। नाउ v इक्वल टू, v क्या था, सेकेंड फंक्शन x की पावर log x, वही सेम चीज, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, taking log on both sides, we get we get v becomes log v becomes log v, एंड ये बन जाता है log ऑफ x की पावर log x। तो log x नीचे उतर जाएगा तो हो जाएगा log x इंटू log x। अच्छा, log x इंटू log x क्या बन जाएगा फिर फाइनली, log x का होल स्क्वायर। सेम log x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इट बिकम्स log x का होल स्क्वायर। तो ये इजीली डिफरेंशिएट हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, आप चाहो तो प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो दोनों में, इसको u और इसको v मान के। अगर आप चाहो, नहीं सर हम तो अलग अलग ही करेंगे, तो वही सेम, इसको इसका डेरिवेटिव करके इसको लिख दो, फिर इसका डेरिवेटिव करके इसको लिख दो, बीच में प्लस लगा दो, और चाहो तो आप log x का होल स्क्वायर से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x,
वी गेट, तो log p का डेरिवेटिव 1/b इंटू डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू, अब उधर आ जाओ, log x का है होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर, अब log x की जगह t होता तो t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t हो जाता, 2t, तो 2t की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू टी, क्या माना मैंने log x को, तो 2 log x, ठीक है, लेकिन अब अंदर वाले log x का भी डेरिवेटिव होगा जो कि होता है 1/x, तो dv ओवर dx की वैल्यू हो जाती है, b को उधर भेज दो, मल्टीप्लाइड बाय, ये कट तो रहा नहीं है, इसको x को x से काट मत देना था, है ना, ये log x है पूरा और ये x x x कटेगा नहीं, इट बिकम्स 2 log x अपॉन है, v की वैल्यू डी सब्स्टिट्यूट कर दो अगेन, कई बार v की वैल्यू है, u की वैल्यू जब आप डी सब्स्टिट्यूट करते हो तो वहां से भी कुछ कट जाता है, तो x की पावर log x, देखो चाहो तो काट भी सकते हो, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे कैसे काटोगे बताएं, x की पावर log x 2 log x डिवाइड बाय x, देखो ऐसे काट सकते हो कि यहाँ पे x की पावर समथिंग है और यहाँ पे x की पावर 1 है, तो मान लो x की पावर 3 होती और डिवाइडेड बाय x की पावर 1 होती, तो ये कट के x स्क्वायर हो जाता 3 - 1, तो सिमिलरली ये पावर में से इस 1 पावर को माइनस करके लिख सकते हो, कैसे, x की पावर log x -1 और फिर ब्रैकेट में 2 log x, ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन अब पीछे देखते हैं क्या आंसर है, एक बार तो इसी फॉर्म में छोड़ दो, फिर देखते हैं पीछे इन्होंने पावर काट के लिखा है कि नहीं लिखा है, अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ du ओवर dx, सर -1 फिर से हुआ, -x होना चाहिए ना। अगर x स्क्वायर, अगर x क्यूब डिवाइडेड बाय x होता तो x की पावर 3 - 1 होता या x की पावर 3 - x होता, बताओ, यस सर। पावर्स का डिफरेंस होगा ना, बेस का डिफरेंस होना होगा, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर log x है, पावर्स का डिफरेंस होगा ना, ठीक है, यस सर। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, अभी देखेंगे हो सकता है कि उन्होंने कर भी रखा हो जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, द वैल्यूज ऑफ du over dx and dv over dx in equation 1, we get, so my equation 1 was originally क्या थी, equation 1 की dy over dx की वैल्यू थी du over dx प्लस dv over dx, दोनों की वैल्यू पुटअप करनी है, तो du over dx की वैल्यू है, ऊपर से देखो log x की पावर x होल मल्टीप्लाइड बाय log of log x प्लस 1/log x, log of log x प्लस 1/log x, ये तो है du ओवर dx की वैल्यू, प्लस प्लस, अब आ जाओ dv ओवर dx की जगह जो है x की पावर log x मल्टीप्लाइड बाय की पावर log x मल्टीप्लाइड बाय 2 log x बाय x, अब आप एक बार पीछे से मैच करो, इसी फॉर्म में आंसर है या कुछ मिसमैच है, आंसर सर थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग है, तो देखो ऐसा होगा फिर, ये log x सबके नीचे होगा, एलसीएम ले लिया होगा, log x इंटू log x है क्या, देखो यहाँ पे log x लगा हुआ है, यस। हाँ, तो फिर उन्होंने वही किया जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे, क्या, देखो ध्यान से इसको इसी के आगे सॉल्व कर देता हूँ मैं, देखो दो स्टेप्स और होंगी, log x की पावर है, इस ब्रैकेट के अंदर log x को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इट बिकम्स log x इंटू log ऑफ log x, और उधर तो +1 का +1 ही रहेगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स रिमाइंडर डिनोमिनेटर 1 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, प्लस सेकेंड वाली चीज को हाल फिलहाल एज इट इज रखता हूँ, तो x की पावर log x मल्टीप्लाइड बाय 2 log x डिवाइडेड बाय x, अब दोनों जगह आप एक एक पावर माइनस करो, देखो यहाँ पे भी बेस log x है, यहाँ पर भी बेस log x है, यहाँ पर भी बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, तो इसको इससे जब काटने लगोगे तो एक एक पावर माइनस हो जाएगी, इसमें से x -1 हो जाएगी, इसमें से log x -1 हो जाएगी, क्योंकि ये पावर 1 है,
log x की पावर 1 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी x की पावर 1, तो एक एक पावर कम कर देंगे हम। तो यहाँ तो रह जाएगा log x की पावर x में से एक पावर कम, मल्टीप्लाइड बाई ये सारी चीज log ऑफ log x इंटू log ऑफ log x +1 प्लस, और यहाँ पर भी एक पावर कम कर देंगे तो इट बिकम्स x की पावर log x -1 मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर केवल 2 log x बचा। 2 log x को आप चाहो तो पहले भी लिख सकते हो ना, केवल 2 log x ही बचा है, तो उसको हम 2 log x बचा है, इसको पहले लिख दो चलो, +2 log x इंटू अब x की पावर log x -1। अब मैच करो, इस फॉर्म में है क्या? यस सर। एग्जैक्टली। यस सर। और अभी एक काम और कर सकते हो, चाहो तो इस 2 को वापस ऐसे x पे चढ़ा के log x स्क्वायर भी लिख सकते हो। ये 2 यहाँ पे हटा के मैं log x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? और नहीं तो पीछे भी लगा सकते हो। सर हाँ, सर ऐसे दे रखा है 2x की पावर log x -1 इंटू log x। 2x की पावर, एक मिनट फिर से बोलो, क्या है? 2x की पावर log x -1 इंटू log x। इंटू log x। हाँ, तो ये इन्होंने बताया क्या किया है, 2x की पावर log x -1 इंटू log, अच्छा log x तो ये अंदर रह गया, टू एक्स की पावर तो नहीं होनी चाहिए, x की पावर ही होनी चाहिए। 2x की पावर log x -1 इंटू log x। अच्छा, ये 2 बाहर होगा फिर, ये 2 इसके बाहर होगा, है ना? 2 अंदर थोड़ा ना होगा, ऐसे होगा 2x की पावर log x -1, ऐसे ही क्या देखना, यस सर, बाहर ही है। बाहर है ना, तो फिर तो वो तो एक ही बात है ना। इस 2 को, ये जो है ना, इसको इन्होंने इसके बीच में रख दिया, फर्क इतना है, और log x लास्ट में रख दिया, ठीक है भाई। ये log x उठाओ यहाँ से, ये log x उठाओ यहाँ से और उधर रख दो, यहाँ रख दो इंटू log x। अब ठीक है, 2 को इसके नजदीक रख दो, अब ठीक है बेटा। यस सर। तो नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो इसको 2x की पावर log x -1 पढ़ेंगे क्या प्रियांशी? इसको पढ़ेंगे 2 इंटू एक्स की पावर log x -1। अगर आप कहते हो 2x की पावर, तो 2x की पावर तो ये होती है, ठीक है? तो हमेशा अच्छे से करेक्ट एक्यूरेट रीड करने की कोशिश करो, क्योंकि जो हम रीड करते हैं वही हम लिखते हैं। तो ये है, इसको कैसे रीड करोगे? 2 इंटू, 2 तो अलग ही है ना, 2 इंटू एक्स की पावर log x -1, ठीक है बेटा? यस सर, लेकिन हम जिसमें देख रहे हैं ना उसमें अभी भी मतलब ब्रैकेट नहीं लग रहा, 2x ही है। हाँ, तो x हटा शायद दो गलत है। ना, ना गलत नहीं है। अरे मुझे एक चीज बताओ, 3 की पावर 2 को मैं ब्रैकेट लगा के 3 की पावर 2 लिखूं या बिना ब्रैकेट लगा के लिखूं, क्या फर्क पड़ता है? दोनों में डिफरेंस है क्या, बताओ? नो सर। तो इसमें से ब्रैकेट हटा दो, लो मैं भी हटा देता हूँ, लेकिन फिर भी इसको रीड तो ऐसे ही करेंगे ना, 2 इंटू एक्स की पावर log x -1, ठीक है? अभी भी बीच में इंटू का यस साइन सर। तो है ना बेटा, अभी भी बीच में इंटू का साइन तो है ना। ये सेम वही चीज हो गई कि मान लो अगर मैं लिखूं 2x³ और मैं लिखूं 2x का होल क्यूब, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, बताओ? है ना? यस सर, है डिफरेंस। इसको इसको क्या कहेंगे? 2x की पावर 3, इसको कहेंगे 2 इंटू एक्स की पावर 3, 2 इंटू एक्स की पावर 3। सिमिलरली इसको कहेंगे 2 इंटू एक्स की पावर log x -1, ठीक है बेटा? एनी अदर डाउट यस सर। किसी को? नहीं है? और कोई डाउट नहीं बेटा? ठीक है फिर। नो सर। तो कितने क्वेश्चंस हो गए आज? अप टू क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव डन, बाकी के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। 7 तक आप मार्क कर लीजिए कि आपने कर लिया है, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये सारे क्वेश्चंस फिर हम कल करते हैं। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, you can leave the meeting. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye bye. Class 9th, if you have joined, please leave the meeting and rejoin.